नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में हवाओं की गति उत्तर पूर्व से 4 से 7 किलोमीटर तक रह रही हैं। कहीं-कहीं ये हवाएं 15 किलोमीटर तक भी रह रही हैं। वहीं उत्तरी राजस्थान में उत्तर पश्चिम से हल्की हवाओं का दौर बना हुआ है, तो वहीं कई जगहों पर हवाएं मंद गति से हैं। कुल मिलाकर देखें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज का न्यूनतम तापमान भी गिरावट के साथ रहा और कहीं हल्के कोहरे की स्थिति तो कहीं मध्यम से कुछ घना कोहरा भी कुछ एक इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं अब कोहरे की स्थिति और धुंध के माहौल में हल्की सी कमी आएगी। वहीं उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ ही तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही गिरावट होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ की संभावना एक सप्ताह तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कमज़ोर डब्ल्यूडी लगातार गुजरते रहते हैं, कभी उत्तर की ओर से, लेकिन डब्ल्यूडी के जो मेन प्रभाव होते हैं वह जेट के कुछ दक्षिण प्रभाव के साथ ही देखने को मिलता है। यानी दक्षिण में जब ज़्यादा झुकाव होता है तो दक्षिण से ही इसकी बादलों के आवागमन की स्थितियां बनती हैं और आर्द्र हवाओं का प्रभाव दक्षिण से ही बनने लगता है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से। वहीं मिचोंग तूफान कमज़ोर होकर अब ये एक निम्न दबाव के रूप में है और लगातार ही कमज़ोर होते हुए जल्द ही सर्कुलेशन बन जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर के दक्षिण दक्षिण पूर्व में देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर भी जो है उभर चुका है और इसके कुछ जल्द ही प्रभावशाली होते हुए लगभग डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की संभावना है, जिसकी वजह से जो दक्षिण तटीय किनारे हैं, विशेषकर जो पश्चिमी घाट क्षेत्र के किनारे वाले केरल के क्षेत्र हैं, कुछ गोवा के आसपास से लगाकर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करें अगले 24 घंटों के दौरान स्थितियाँ जो हैं इसी प्रकार रह सकती हैं, लेकिन जो दर्ज तापमान है पिछले 24 घंटों का उसमें 29.01 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान आज 9.34 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 92% और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 40.90% रहा। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है और हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्व दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई और इसी प्रकार ये सामान्य कमज़ोर हवाएं बनी रहेगी और ठंड का माहौल बना रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो ओस की स्थिति में हल्की सी गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज भी ओस की गिरावट रही, लेकिन कल के मुकाबले आज जो ओस का गिरना है उसमें कमी आई है, लेकिन ये ओस का गिरना कभी कम कभी ज़्यादा के रूप में बना रहेगा। और वैसे इस साल ओस गिरने की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी और उत्तर गुजरात तक के इलाकों में, जिससे फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक अनुकूल और अच्छा कार्य कर सकती हैं। कहे ये अमृत समान है। वहीं जीरे की पकाव अवधि में ही इसका कुछ नुकसान देखने को मिलता है, इसलिए फ़िलहाल अगले 2 महीनों तक तो कोई विशेष नुकसान की या इसकी वजह से कोई किसानों को परेशानी होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद जीरे की फसल में ज़रूर पकाव अवधि में अगर ज़्यादा ओस गिरती है तो वह कुछ ब्लाइट वगैरह पैदा कर सकती हैं, फंगस रोग पैदा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मौसम भी राजस्थान में सभी जगहों पर शुष्क बना रहेगा। उत्तर राजस्थान में, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान जो है लगभग 28 से लगाकर 29 डिग्री के आसपास रहेगा ज़्यादातर। वहीं उत्तरी राजस्थान में तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास से लगाकर 10 डिग्री के आसपास ज़्यादातर राज्य के हिस्सों में बने रहेंगे। कुछ एक जगहों पर जो है इससे अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आने वाले दिनों में भी देखें तो मौसम के शुष्क बना रहने की संभावना है। तीसरे सप्ताह की शुरुआत में जाकर जो है मौसम के बदलने की संभावना रहेगी तीसरे और चौथे सप्ताह में, तब तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं जीरे की फसल में कई किसानों की समस्याएं आ रही हैं कि जीरा उगा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर उसके हरी अवस्था में ही जलने की समस्या है, तो वह जड़ गलन है, फंगस रोग जो है जड़ों में है। तो उसके लिए आप कल भी मैंने बताया था टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला टेक्निकल मिला जुला, यानी इसका एक कॉम्बिनेशन आता है तो सबसे बढ़िया काम करता है जड़ में। तो आप जड़ में मिट्टी में डालकर सिंचाई कर सकते हैं या फिर जो है फव्वारे के साथ में पानी में मिलाकर भी चला सकते हैं, जिससे ये अवस्था जो है बनी हुई है छोटी, जिसमें पौधे के ख़त्म होने की वह रुक जाती हैं और ये फंगस रोग भी उसमें कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बारे में जानकारी आगे भी आपको लगातार देते रहेंगे, मौसम से संबंधित और फसलों से संबंधित जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।